अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का गैंट चार्ट हम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली गैंट चार्ट किसी भी प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को डिज़ाइन करने के लिए ड्रॉ किया जाता है। सो इन एक्सेल आई हैव दीज 3 columns with these inputs. Let's suppose the column A जो है that is the list of tasks. I have task 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. इसी तरह column B में मेरे पास हर task से related start date है। So task 1 के लिए I have 22nd May and task 2 I have the starting date which is 31st May. For task 3 I have the 5th June. For task 4 it's 15th June, and for task 5 it's 21st June, and for task 6 is 1st July, and for task 7 the starting date is 8th July, and for task 8 it's 15th July. So the next column is days to complete. For the task 1 I have 13 days, for task 2 9 days, for 3 completion days are 9, for 4 it's 14, for 5th it's 9, for 6th it's again 5 days, and for 7th it's 7, and for 8 it's 12 days. So in order to design the Gantt chart we need the list of tasks and the starting dates for each task and the days to complete each task. Like task 1 will take 13 days for the completion and its starting date is 22nd May. So अब हम देखते हैं कि Gantt चार्ट को अकॉर्डिंग दीज इनपुट्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मैंने क्या करना है, इस इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। देन इस चार्ट टैब से मैंने बार को सिलेक्ट करना है और इस बार में से मैंने 3D बार को सिलेक्ट करना है। सो स्टेप नंबर 1 क्या है कि मैंने इस इंसर्ट बार पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस चार्ट टैब से बार पे सिलेक्ट किया और बार से मैंने इस 3D बार पे सिलेक्ट करना है। सो मेरे पास एक ये ब्लैंक विंडो स्क्रीन पे अपेयर होगी। सो अब इस ब्लैंक विंडो पे किसी भी जगह पे मैंने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सो आफ्टर सिलेक्टिंग दिस सिलेक्ट डेटा ऑप्शन, this data source will contain all of these things like the entries and the horizontal Excel labels. So यहाँ पे जो entries हैं मैंने first of all उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे जो first entry मैं ऐड कर रही हूँ that is the series name. Series name is basically the name of the column. So the first series name will be the start date, then the series value which is given by default will be erased, and I will select all of these start dates, and automatically these values will be passed to this series values text box. So अब मैंने OK बटन पे क्लिक करना है और जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे पास सीरीज ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन मैंने ऐड बटन पे क्लिक करना है एंड द नेक्स्ट सीरीज इज डेज टू कंप्लीट। मैंने उनको ऐड किया, नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ख़त्म किया और डेज टू कंप्लीट की तमाम एंट्रीज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन मैं सिलेक्ट करूँगी किसको, ओके बटन को। सो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेज टू कंप्लीट सीरीज भी ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस एडिट बटन पे सिलेक्ट करना है और मैंने पर्टिकुलर ग्राफ गैंट चार्ट के लिए एक्सेस लेबल रेंज को एंटर करना है, एंड दैट एक्सेस लेबल रेंज इज बेसिकली दीज टास्क्स। सो बाय सेलेक्टिंग दीज टास्क आई विल पास दीज वैल्यूज टू दिस टेक्स्ट बॉक्स एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। सो तमाम टास्क्स को मैंने एंटर कर लिया। अब मैं ओके बटन पे क्लिक कर दूंगी। सो हेयर यू कैन सी द टास्क्स आर नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर. I want to take this task 1 here
then task 2 here, task 3 here, and so on. So for this purpose I will select this particular area of taskbar and then select the format axis button. Then in this format axis dialog box मैं क्या select करूँगी, categories in reverse order, और किसको, close button को press करूँगी. So now you can see the tasks are in the proper sequence 1 2 3 4 5 6. अच्छा जी, ये बार क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये बार ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो ब्लू पोर्शन है, ये जो ब्लू आपका पार्ट है इस पर्टिकुलर बार का, इट शोज नथिंग इज हैपनिंग, बट दिस रेड बार शोज दैट टास्क 1 इज हैपनिंग. सो इस पर्टिकुलर एरिया को गैंट चार्ट में शो करने की ज़रूरत नहीं है. इसको मैं क्या करूँगी, आई वॉन्ट टू टेक दिस पोर्शन आउट. तो उसके लिए मैंने क्या करना है, इस पोर्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से फॉर्मेट डेटा सीरीज डायलॉग बॉक्स पे फिल ऑप्शन को सिलेक्ट करके नो फिल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है और क्लोज कर देना है. नाउ यू कैन सी देयर आर नो ब्लू बार्स पोर्शंस ऑफ दीज बार्स. सो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि देखिए जी, टास्क 1 के लिए यहाँ पे जो डेट शो हो रही है दैट इज 19th अप्रैल. उसके लिए कोई इनपुट नहीं है क्योंकि एक्चुअली जो टास्क स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, एंड दैट इज 22nd May. So I want to eliminate this part of the calendar time. So how I can do this? By clicking on this calendar time, I will open this format axis dialog box. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिनिमम एक्सेस ऑप्शन में आई हैव द मिनिमम मैक्सिमम ऑप्शन. मिनिमम से मुराद ये है कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसका मिनिमम स्टार्ट टाइम क्या है. एक वैल्यू वो है जो उसने ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे गैंट चार्ट ने कंसीडर की हुई है, बट आई वांट टू फिक्स इट. फिक्स इट मीन्स मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ, मैं एग्जैक्ट वो वैल्यू रखना चाह रही हूँ कि जिससे हमारा प्रोजेक्ट इन एक्चुअल स्टार्ट हुआ है. बट यहाँ पे देख लें ये वैल्यू जो है, ये जो डेट है ये नंबर फॉर्मेट में है, और ये नंबर फॉर्मेट हमें कहाँ से मिलता है. सो अब हम इसको थोड़ा सा एक नज़र पहले देखते हैं. लेट्स सपोज आई हैव दिस वैल्यू स्टार्ट डेट विच इज़ 22nd May. आई विल कॉपी इट. सो मैंने क्या किया कि इस स्टार्ट डेट को यहाँ पे कॉपी कर लिया. अब देखिए जी, डेट को डिस्प्ले करने के दो तरीके हैं. एक तो ये कैलेंडर फॉर्मेट है, दूसरा ये कि मैं अगर चाहूँ तो इस डेट को नंबर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ. सो यहाँ से मैंने इस नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट कर देना है. सो द नंबर फॉर द 22nd May विल बी 43973.00. सो अब ठीक इसी वैल्यू को मैंने यहाँ से कॉपी करना है और अगेन इस कैलेंडर कंट्रोल में जाके इस फॉर्मेट एक्सेस बटन को क्लिक करना है और फिक्स्ड रेडियो बटन को सेलेक्ट करूँगी फ्रॉम द मिनिमम ऑप्शन, और यहाँ पे वो वैल्यू एंटर करूँगी विच विल बी कन्वर्टेड इन नंबर, एंड दैट इज़ 22nd May. अब मैंने ओके बटन को क्लिक किया. सो जैसे ही मैंने ओके बटन को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये जी अब एग्जैक्टली हमारा जो टास्क है वो 22nd May से स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज़ द वे टू डिज़ाइन अ सिंपल गैंट चार्ट. आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो